क्लास 9th फिजिक्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में बताया गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second। इसकी वेलोसिटी जो है वो है 10 meters per second। एक ऑब्जेक्ट 1 kg मास का, वेलोसिटी 10 meters per second मूव कर रहा है और ये कोलाइड कर रहा है किसी और चीज के साथ, एक वुडन ब्लॉक के साथ ये कोलाइड कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है इसे। और इस वुडन ब्लॉक का जो मास है वो है 5 kg। वुडन ब्लॉक का मास है 5 kg, स्टेशनरी है यानी कि रुका हुआ है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब ये इसके साथ स्ट्राइक करता है तो ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, एक ही साथ टुगेदर मूव कर रहे हैं, ये दोनों टुगेदर मूव कर रहे हैं इन द सेम लाइन, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये स्ट्राइक हो गए उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मोमेंटम हमें टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है, इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद का मोमेंटम, यानी कि जब ये स्ट्राइक करे उससे पहले कितना मोमेंटम था, जब इन्होंने स्ट्राइक किया उसके बाद क्या मोमेंटम हो गया। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये एक साथ जब चल रहे, टुगेदर जब चल रहे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है, मास हमें दिया गया है, हमें टोटल मोमेंटम निकालना है और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे नाम m1 और इस ऑब्जेक्ट का नाम है जो वुडन ब्लॉक है इसका नाम होगा m2। सबसे पहले देखिए हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 वो कितना है? वो है 1 kg। और वेलोसिटी कितनी है? जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, वो कितनी है? वेलोसिटी हमें दिया गया है 10 meters per second, 10 meters per second। अब हम देखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2 यानी कि मास ऑफ वुडन ब्लॉक, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2 वो दिया गया है क्वेश्चन में 5 kg। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी होगी 0 meters per second, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों की कंबाइन वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। लेट द कंबाइन वेलोसिटी बी वी। जो इन दोनों की वेलोसिटी है उसको हमने b रखा है। हम मानते हैं कि इन दोनों की वेलोसिटी क्या है? वो v है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? हमें टोटल मोमेंटम निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल मोमेंटम। इस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, m1 m2 जो है इनका जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है? हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो हम देखेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए is m1 u1 and initial momentum of object b is m2 u2। ठीक है, इसकी जो ऑब्जेक्ट ए है इसका इनिशियल मोमेंटम है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल मोमेंटम है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। सो m1 मास है, u1 इसकी वेलोसिटी है, इसका मास m2 है और u2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। सो वो किसके बराबर निकलता है? m1 है इक्वल टू 1 kg प्लस u1 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है इक्वल टू 10 meters per second प्लस ऑब्जेक्ट बी की जो इसका जो मास है वो है 5 kg और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0। वेलोसिटी क्या है? 0 meters per second। वो किसके बराबर निकलता है? 1 into 10, ये यहाँ पे इंटू 1 into 10 हो गया 10, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का जो मास है वो है 1 और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 हो गया 10। 1 into 10 प्लस 5 into 0 वो 0 के ही बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम निकलता है वो निकलता है 10 kg meters per second। इसका है kg और इसका है meters per second। सो इस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो निकलता है बराबर 10 kg meters per second।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू 5 वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर्स, वेट है 1 kg, 10 इंटू 1 इक्वल होता है 10। सो 10 kg मीटर्स पर सेकंड इनिशियल मोमेंटम में। अब हम देखेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, अब वेलोसिटी तो इनकी इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी इन दोनों की इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और एक साथ चल रहे हैं। मास इनके अलग अलग है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, लेकिन इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो दोनों की सेम है, वो दोनों की v है, क्योंकि ये एक साथ चल रहे हैं। जो a की वेलोसिटी होगी वो b की भी वेलोसिटी होगी। सो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर निकलेगा? वो निकलेगा m1 प्लस m2 इंटू v, दैट मीन्स v इंटू m1 v इंटू m2, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम ही है। अच्छा, m1 किसके बराबर है? वो है 1 kg, प्लस m2 किसके बराबर है? वो है 5 kg। ठीक है, 1 प्लस 5 इंटू v हमें निकालना है, वो है 1 प्लस 5, दैट मीन्स 6v। सो फाइनल मोमेंटम कितना निकला? फाइनल मोमेंटम हमारा निकला यहाँ पे 6v। इनिशियल मोमेंटम 10 kg मीटर्स पर सेकंड, फाइनल मोमेंटम निकला 6v kg मीटर्स पर सेकंड। एंड वी नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम is always equal to final momentum। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम है 10 kg मीटर्स पर सेकेंड, वो है इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? 6v। सो v कितना सो v निकलेगा, v इज इक्वल टू 10/6 और v इज इक्वल टू 5/3। अच्छा, सो देयरफॉर टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो मास कितना है? ऑब्जेक्ट ए का मास है 5 kg, ऑब्जेक्ट बी का मास है 1 kg, सॉरी ए का मास है 1 kg, बी का 5 kg, सो टोटल है 6 kg। इंटू वेलोसिटी कितनी निकली? वेलोसिटी हमारी निकली 5/3। सो 6 इंटू 5/3 वो निकलता है 10 kg मीटर्स पर सेकंड। सो फाइनल मोमेंटम हमारा निकला 10 kg मीटर्स पर सेकंड। इनिशियल मोमेंटम कितना निकला था हमारा? इनिशियल मोमेंटम भी हमारा निकला था 10 kg मीटर्स पर सेकंड, और फाइनल मोमेंटम भी हमारा निकला 10 kg मीटर्स पर सेकंड। दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।